मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने व दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में इसको जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की गिनतारा पाठ पुस्तक से एक पाठ को लेके आए जिसका नाम है नाप जोख। और इस पाठ को हम आज समझने के लिए हम एक नवाचार इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसका नाम है प्रश्न बैंक। तो नाप जोख पाठ में मीटर सेंटीमीटर को बदलना, उनको जोड़ना बताने का प्रयास किया गया है। और हम प्रश्न बैंक नामक नवाचार को इंप्लीमेंट करेंगे। प्रश्न बैंक नवाचार में बच्चे अपने सहपाठियों के साथ मिलकर उस पाठ से संबंधित बहुत से प्रश्न तैयार करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। और प्रश्न तैयार करने से बच्चों के जो पाठ पढ़ाया गया है उसका रिवीजन होता है, उनका पुनः अध्ययन होता है और बच्चों के पास प्रश्न बैंक बनकर तैयार होती है जिसका वो रिवीजन कभी भी उठा के उस प्रश्न बैंक को उठाकर कर सकते हैं। तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में कुछ निर्देश हैं, नियम हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बच्चों को ग्रुप में बांटना है बराबर के। बच्चों को आपने 3 ग्रुप में बांट दिया। अगर 12 बच्चे यहाँ की क्लास में तो 4-4 के आपने 3 ग्रुप बना दिए और बच्चों को कहा गया कि आपको पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चूंकि आप पाठ पढ़ा चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको ये पुनः अध्ययन के लिए, रिवीजन के लिए इस्तेमाल करना है। तो आप मान लीजिए कल इस पाठ को पढ़ा चुके हैं, कल पढ़ाने के बाद अब आज आप उसका रिवीजन कराना चाहते हैं। चूंकि कल जो पढ़ाया उसका रिवीजन अगर हो जाता है तो बच्चों के दिमाग में वो चीज ज्यादा समय तक रहती है, ज्यादा समय तक उनके दिमाग में बैठी रहती है। तो प्रश्न बैंक नवाचार में बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न बनाने के बाद उनका उत्तर भी बच्चों शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। तो यहां पर ग्रुप बनाए जाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद बच्चों को कहा जाता है कि जो आपको मैंने पूर्व में पढ़ाया है इस पाठ में, इसके अलावा अभी आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िए। तो बच्चे उस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। जब बच्चे उस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं तो बच्चों को यह कहा जाता है कि आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको इस पाठ से संबंधित आपको जो भी प्रश्न लग रहे हैं आपके दिमाग से, आपके दिमाग में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बनाने। और ये प्रश्न जो रहेंगे, ये प्रश्न आपको स्वयं अपने दिमाग से बनाना है। इसके अलावा जो आपका ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप का एक लीडर भी आपको चुनना है। जब बच्चे अपने ग्रुप का एक लीडर चुन लेते हैं तो लीडर का काम होता है कि वो अपने ग्रुप के बच्चों को देखे कि जो बच्चे प्रश्न बना रहे हैं उन प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो, कि वही प्रश्न राकेश ने बनाया है, वही प्रश्न विनोद ने बनाया है, ऐसा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो प्रश्नों की। और जब ऐसा कहा जाता है तो बच्चों के पास देखा जाता है कि उस ग्रुप के लीडर के पास बहुत से प्रश्न आकर इकट्ठे हो जाते हैं जिसको कि प्रश्न बैंक बना लिया जाता है। अब हर ग्रुप के पास एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार है ग्रुप के लीडर के पास, और शिक्षक क्या करते हैं, ग्रुप के लीडर से कह के आपस में उन प्रश्नों को, प्रश्न बैंकों को आदान प्रदान करा लेते हैं। ग्रुप A B C D जो आपने बनाए हैं, ग्रुप ABC बनाए हैं, तो ग्रुप A का B के पास, B का C के पास, C का A के पास प्रश्न बैंक पहुंच गया। सबको एक दूसरे के प्रश्न बैंक मिल गए। इससे ये पता चलता है कि बच्चे देखते हैं कि अरे ये प्रश्न जो आए हुए हैं ये तो मैंने बनाए ही नहीं, वो तो किसी और के ग्रुप ने बनाए हैं, तो ये प्रश्न भी बन सकते थे। बच्चों को ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रश्न बैंक जब एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं तो शिक्षक उनके उत्तर लिखवाते हैं कि जो आपने प्रश्न करे हैं, जो आपने प्रश्न ढूंढे हैं, उनके उत्तर लिख लीजिए। और इसमें बच्चों को इससे भी उत्तर पूछे जाते हैं, बच्चे भी उत्तर देते हैं। क्योंकि उन्होंने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो वो भी उत्तर देना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। बच्चे जब प्रश्न बैंक बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसमें उत्तर लिख लेते हैं, तो यहां पर बच्चों के पास एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार होती है जिसको कि एग्जाम के, परीक्षा के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे वो इस पाठ को नहीं पढ़ेंगे। पाठ पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके अलावा जो प्रश्न बैंक बनकर तैयार होगी उसको भी पढ़ के अपने पाठ का बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और ऐसा देखा गया है कि प्रश्न बैंक नामक नवाचार से बच्चे रिवीजन करने में बहुत उत्सुकता जाहिर करते हैं। उनको ये नवाचार बहुत ज्यादा पसंद आता है, उत्साह के साथ बच्चे सामने आते हैं। इस प्रकार से प्रश्न बैंक नामक नवाचार से हम इस पाठ को बहुत अच्छे से बच्चों तक लेकर जा सकते हैं, उनका रिवीजन करा सकते हैं। इसका नाम है नाप जोख। अब बच्चों ने कुछ प्रश्न बनाए हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर दी। जैसे कि 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, तो 2 सेंटीमीटर।
23 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर, टोटल कितने सेंटीमीटर हुए? तो 23 और 44 को ऐड किया, बच्चों ने जोड़ना घटाना भी यहाँ पे जो भी बताया गया है बच्चों को, तो जोड़ना घटाना जोड़ा तो कितना हुआ? 67 सेंटीमीटर। 96 सेंटीमीटर में से अगर 26 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, घटा दिया गया, तो कितना बचा? 70 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, तो 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार से बच्चों के द्वारा जो प्रश्न बनाए गए हैं उनके उत्तर शिक्षक बताते हैं और बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, तो एक प्रश्न बैंक बच्चों के पास बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हम प्रश्न बैंक नामक नवाचार से नाप जोख जो पाठ है उसको बहुत अच्छे से बच्चों का रिवीजन कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल ZIAEI के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।